हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, तो आज का हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एक्सरसाइज 2.2 आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है ना। तो पॉलिनोमियल का जीरो होता है कि अगर पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की कोई वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जा रही है, तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है। बात समझ गए ना। तो क्या लिखेंगे इसको, the value of variable at which the polynomial becomes zero, ठीक है, called the zero of polynomial। बात समझ गए। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पूरी पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाती है। जैसे ये 2x + 5, दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अगर मैं कहूं कि भैया इसमें x = -5/2 रख देते हैं, तो x = जब मैं -5/2 रखता हूं तो x की जगह -5/2 रख दे रहे हैं, प्लस के 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 = 0। तो क्या कहूंगा कि -5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए ना। जैसे अगर 3x -1 है, 3x - 1, ठीक है। अब हम यहां कहेंगे कि भैया x = 1/3 रख दें क्या, तो x अगर मैं 1/3 रखता हूं तो 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 = 0। तो 1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि 1/3 पर ही ये पॉलिनोमियल जीरो हो रही है। बात समझ गए ना। अच्छा, तो इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर पॉलिनोमियल बेसिकली, है ना। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी वो और क्यूबिक पॉलिनोमियल नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, अगली एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में हम केवल लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में ही बात करेंगे, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या बात करेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बात समझ गए क्या बेटा। यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल जो एक वेरिएबल की हो और लीनियर हो, उसकी हम बात ज्यादा करने वाले हैं ना। वैसे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी एक वेरिएबल की, उसके 2 जीरो होंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसके 3 जीरो होंगे, ठीक है। जीरो कैसे मालूम करते हैं कि किसके क्या जीरो निकलेंगे, तो डिग्री के ऊपर, है ना। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरो निकलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही डिग्री होती है, 2x + 5, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, एक की डिग्री है, x की पावर एक ही है, तो इसमें x का एक ही वैल्यू आएगी जिसपे ये पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, जो कि -5/2 आ रही थी। बात समझ गए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती, है ना, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती ऐसे बेसिकली कुछ भी हो, तो इसमें x की 2 वैल्यू आएंगी जिसपे ये पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। बात समझ गए ना। तो हमें इस एक्सरसाइज में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में यही निकालना है कि कौन सी पॉलिनोमियल का क्या जीरो होएगा, और हमें ये पूछा जाएगा कि x की कुछ वैल्यू दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करने वाले हैं, है ना, और इसके आगे की बात करेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज हम खत्म करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि पॉलिनोमियल के जीरो ही पता करना है कि कोई पॉलिनोमियल है, इसका क्या जीरो होगा, तो x की जो वैल्यू होगी वही इसका जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, जीरो निकालते कैसे हैं। जैसे 3x - 1 है, अब मुझे पता चल गया कि भैया 3x - 1 ये पॉलिनोमियल है, और इसमें x की जगह अगर मैं 1/3 रखूंगा तो ये इसका जीरो हो जाएगा। मतलब x = 1/3 रखा तो ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। लेकिन ये हम निकालते कैसे हैं, हमें पता कैसे चलता है। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का जीरो चाहिए तो मैं ये पॉलिनोमियल ही जीरो के बराबर रख दूंगा। जब ये पॉलिनोमियल जीरो के बराबर रख दूंगा तो बराबर ये -1 इधर ले जाऊंगा, +1 हो जाएगा, और यहां पे x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो x की वैल्यू मैंने ऐसे फाइंड कर ली। तो पॉलिनोमियल को ही जीरो के बराबर रख दें और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, हमें जीरो पता चल जाएगा। बात समझ गए ना, जीरो हमें पता चल जाएगा। तो हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है
वो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है आपके पास, ये पॉलिनोमियल है ना, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल क्या है, px, इसको ऐसे लिखते हैं px इज द पॉलिनोमियल, है ना, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब मुझे क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0, मतलब p0 फाइंड करना है। जहां जहां x है वहां वहां 0 निकाल रख देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे, तो फिर ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ये टर्म 0, ये टर्म 0, आंसर क्या बचेगा 3। तो p0 क्या आ रहा है 3, ठीक है। अब आपको निकालना है p1, है ना, x इज इक्वल टू 1। बात समझ गए क्या, पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया, ये दूसरा वाला है, दूसरा पार्ट p1 निकालना है। पॉलिनोमियल यही रहेगी, पॉलिनोमियल तो यही रहेगी ना, px इज इक्वल टू दे रखा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। बात समझ रहे हैं ना, मुझे इसमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 1, p x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां 1 लगा दो, 5 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। 5 इंटू 1 5, 1 का स्क्वायर 1, 1 4 जा 4 माइनस का प्लस का 3, ठीक है। 5 और 3 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। बात समझ गए क्या, तो मैंने x इज इक्वल टू 1 लगा दिया, ठीक है भाई। नाउ अब इसका तीसरा वाला पार्ट मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, x बराबर 2 पर देखते हैं। तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास यही है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, हमें लगाना है p2 यानी x बराबर 2। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 माइनस का 16 प्लस का 3, तो ये हो गया भैया 10 और 3 13 माइनस 16, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3, है ना। तो हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली, x बराबर 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -3 आ रही है, और x बराबर 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 आ रही है, और x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड p0, p1, p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल हमको दे रखी हैं, इन पॉलिनोमियल में हमें p0, p1, p2 फाइंड करना है, मतलब x की जगह पहले 0 लगाना है, फिर x की जगह 1 लगाना है, फिर x की जगह 2 लगाना है, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन में पहला वाला पार्ट हम करते हैं। py इज इक्वल टू हमें दे रखा है y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, p0, तो इसमें सबसे पहले मैं p0 फाइंड करूंगा, तो जहां जहां y है 0 लगाऊंगा, तो ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0, तो आंसर क्या आएगा 1। बात समझ गए ना। p1 जब मैं फाइंड करूंगा, तो जहां y है 1 लगाएंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1, तो ये तो कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आंसर अगेन 1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे p2 यानी y की जगह 2 लगाना है बेटा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 घट जाएंगे 2, और 2 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, pt 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। बात समझ गए क्या, p0। अब मुझे निकालना है p0, तो यहां जहां t है वहां पे हम 0 रख देंगे, तो भैया 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, है ना, तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर बेसिकली 0 ही रहता है बेटा, तो 0 ही कर दो, माइनस t की जगह फिर 0 लगा दो, तो आंसर क्या आएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो 2 ही तो बचा, तो p0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, p1 निकालेंगे, p1, तो p1 जहां t है वहां 1 लगा दो, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, तो ये आंसर आ रहा है 2 प्लस 1 3, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, 1 स्क्वायर 1 1 2 या 2, तो ये 2 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। बात समझ गए। अब हमको यहां निकालना है p2, तो जहां जहां t है वहां 2 लगाएंगे,
तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। कुछ नहीं किया हमने जहां जहां टी है वहां 2 पुट कर दिया बस, और कोई कुछ नहीं किया। तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4, ये पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल, आंसर इज 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट दूसरा भी मैंने कंप्लीट कर दिया। देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। ठीक है बेटा, इसका तीसरा पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है भाई, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमें निकालना है पी जीरो। पहले हम पी जीरो निकाल लेते हैं, तो एक्स के जीरो लगाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का क्यूब जीरो। फिर हम पी वन निकालेंगे तो 1 का क्यूब 1। फिर मैं पी टू निकालूंगा इसमें तो 2 का क्यूब 8 है ना, एक्स की जगह 2 लगा दिया, 2 का क्यूब 8 हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये सिंपल ही दिखाई दे रहा है कि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू होता है कि ये ए प्लस बी और ए माइनस की बी की फॉर्म है। और हम जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। बात समझ गए ना, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पी एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें यही मिलेगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है बेसिकली, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो ये मेरी पॉलिनोमियल है। अब मैं इसमें पी जीरो फाइंड कर रहा हूं, तो एक्स की जगह अगर मैं जीरो लगाऊंगा तो जीरो माइनस 1, आंसर क्या आएगा माइनस 1। ठीक है, पी वन निकालेंगे हम, पी वन तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो, है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 यानी जीरो। बात समझ गए क्या, कहने का मतलब यह है कि P1 यानी x बराबर 1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 1 पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो रही है। अब मैं निकालूं P2, तो P2 निकालने के लिए 2 का स्क्वायर x की जगह 2 लगाएंगे, स्क्वायर माइनस 1, तो 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया 3, इसका आंसर 3 आ गया। बात समझ गए क्या, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल वैल्यू पुट करनी है, x की जगह जो दे रखा है वो x की जगह वैल्यू पुट कर दो और उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक, नाउ अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट हिम। कहने का मतलब यह है कि हमें ये बताना है कि जो इस पॉलिनोमियल के आगे ये इंडिकेशन दे रखा है x बराबर -1/3, क्या इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, है ना, हमको ये फाइंड करना है। तो अगर ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला था कि किसी पॉलिनोमियल का अगर कोई जीरो है, x की कोई वैल्यू अगर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है तो वो उस वैल्यू पे जीरो हो जाएगी। तो अगर ये x इज इक्वल टू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो ये x इज इक्वल टू -1/3 पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। बात समझ गए क्या, तो कहने का मतलब p x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। अगर मैं p -1/3 फाइंड करूं तो ये x की जगह अगर मैं -1/3 रखूं और ये पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, तभी ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा, अदरवाइज नहीं। तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या है -1/3 प्लस 1, तो 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए ना, और ये जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, इसके टोटल 8 पार्ट हैं। पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, x इज इक्वल टू 4/5 पर, है ना, क्या ये पी एक्स माइनस पाई x इज इक्वल टू 4/5 पर, ये क्या x इज इक्वल टू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, हमें ये फाइंड करना है। तो भाई पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई है, आप तो x की जगह 4/5 लगाओ, x की जगह 4/5 लगाओ, जहां x है वहां 4/5 लगाना है, बाकी हमें कोई मतलब नहीं।
5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, क्या ये 0 है? 4 माइनस पाई ये वैल्यू 0 थोड़ी है, पाई कोई 4 के इक्विवेलेंट थोड़ी है, पाई तो 3.14 होती है, या 22/7 के इक्विवेलेंट रखते हैं इसको, है ना। तो ये 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है, तो x बराबर 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो वो इस पॉलिनोमियल का 0 है ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे भैया, x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? इसको ऐसे लिख देंगे, और यहां ऐसे लिख देंगे, हाँ, x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, और ये बताना है एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 और -1। क्या एक्स इज इक्वल टू 1 और -1 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं? हमें ये बताना है। तो अभी देखते हैं, तो x 1, पहले मैं 1 रखता हूं, तो x की जगह 1 रखता हूं, 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं p माइनस 1 रखता हूं भैया, तो p माइनस 1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होगा हमेशा, -1 0। तो हम क्या बोलेंगे, x बराबर 1 और -1 बोथ आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यस, x बराबर 1 -1 है ना, बोथ आर द zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? अच्छा, ये दोनों ही इसके 0 कैसे हो गए? क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 0 आते हैं, तो ठीक है, यही 2 0 है इसके। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, कहना है कि x इज इक्वल टू -1 और 2 क्या इस पॉलिनोमियल के 0 हैं? तो भैया पहले इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व भी जो कर ले रहे हैं, x प्लस 1 और x माइनस 2, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म नहीं नजर आ रही है। तो x का x में करेंगे पहले x स्क्वायर, फिर x का 2 में करेंगे तो माइनस के 2x, प्लस 1 का x में करेंगे तो x, प्लस 1 का माइनस के 2 में करेंगे -2। ठीक है भाई, तो x स्क्वायर -2x प्लस का x, तो माइनस का x -2 है ना, और ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई। अब पॉलिनोमियल तो ये बन गई ना। अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू -1 पर देख रहे हैं हम, एट x इज इक्वल टू -1 पे देखते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 पे, तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 -2, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखा है मैंने, और कुछ नहीं किया है। जहां जहां x है वहां वहां -1 रखा है, तो -1 का स्क्वायर, माइनस का नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 -2, तो ये 2 - 2 इज इक्वल टू 0। ओहो, तो फिर ये तो 0 हो गया, x बराबर -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? तो x बराबर 2 देख ले रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 2 देख ले रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो हमें x की जगह क्या रखना है भैया, 2 का स्क्वायर -2, तो 2 दूनी 4, -2 -4 इज इक्वल टू 0। 2 इज ऑल्सो द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो -1 और 2 बोथ आर द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही 0 आने, और दोनों ही इसके 0 इसके सामने रख दिए गए। ठीक है, नाउ अब मैं देखता हूं इसका क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट नंबर 5। x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू 0, क्या इसका 0 होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको 0 रखूंगा तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है। तो वैसे भी अगर x की जगह 0 रखेंगे तो वो टर्म 0 हो ही जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई टर्म आगे है नहीं है, ये मोनोमियल है। समझ गए ना? हम देखेंगे -m/l, क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है? अभी देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल है lx प्लस m, मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं एट x इज इक्वल टू -m/l। बात समझ गए क्या? तो x की जगह मुझे क्या रखना है, -m/l प्लस के m। ठीक है भैया, l से l कैंसिल, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। अरे माइनस प्लस घट गया, 0 बन गया, तो -m/l इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -m/l
इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए ना? चलो अब एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स 3x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और इसके सामने दे रखा है कि x इज इक्वल टू -1/3 1/√3, एक माइनस में 1/√3 और एक प्लस में 2/√3 ठीक है। क्या ये दोनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं? अभी देखते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह मैं माइनस का 1/√3 लगाता हूं और इसका स्क्वायर हो रहा है -1, तो 3 इंटू, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये 1 का स्क्वायर जब मैं ऊपर कर रहा हूं तो 1, और √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3, ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 1/√3 तो इसका जीरो है पॉलिनोमियल का। 2/√3 देख लें तो भैया पी एक्स इज इक्वल टू है 3x स्क्वायर माइनस 1, तो मुझे निकालना है 2/√3। बात समझ गए ना? तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखूंगा 2/√3 -1 रूट, नहीं इसका स्क्वायर भी तो है, तो और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया भैया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। हाँ, ये √2/√3 इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, केवल माइनस के 1/√3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ओनली दिस, ठीक है। नाउ इसका लास्ट पार्ट है वो अभी हम देख लेते हैं और ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या x इज इक्वल टू 1/2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अभी देख रहे हैं। तो क्या लिखें भैया 2x + 1, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे एट x बराबर 1/2 पर, तो इसमें x की जगह 1/2 रखेंगे, +1, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो ये तो भैया इस पॉलिनोमियल का जीरो है ही नहीं है। बात समझ गए? x बराबर 1/2 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ गए क्या? हाँ, x इज इक्वल टू -1/2 होता तो फिर इस पॉलिनोमियल का वो जीरो हो जाता, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। ये हमारे 8 पार्ट हैं, इसमें हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स का जीरो फाइंड करना है ना। px इज इक्वल टू x + 5 और px इज इक्वल टू x - 5, px इज इक्वल टू 2x + 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इनके हमको जीरो फाइंड करने हैं। तो जीरो फाइंड करने का क्या तरीका है? जीरो फाइंड करने का तरीका ये है कि कोई पॉलिनोमियल है और इनको अगर हमें जीरो फाइंड करना है तो इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख देते हैं और हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या जो भी वेरिएबल है इसके अंदर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें केवल लीनियर ही देखना था, तो इसका कुछ नहीं, सिंपल तरीका है। तो पहला वाला हम देखते हैं x + 5, इसका अगर मुझे जीरो निकालना है तो इसी को जीरो के बराबर रख दे रहे हैं, तो x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो -5 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझिए क्या? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? -5 होगा। अगर मैं दूसरा देखूं x - 5 है, इसी को जीरो के बराबर रख दो तो x बराबर 5 आ जाएगा, तो इसमें इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा? 5 होगा। इसमें देखते हैं तीसरे वाले में देखते हैं 2x + 5 है, और अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है तो इसी को जीरो के बराबर रख दो, तो 2x बराबर प्लस के 5 इधर जाएंगे माइनस के 5, तो x इज इक्वल टू -5/2, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सारे क्वेश्चन सिंपल है। चौथा क्वेश्चन है 3x - 2 दिस इज द पॉलिनोमियल। अगर मुझे इसका जीरो फाइंड करना है, इसको जीरो के बराबर रख दे रहे हैं बेटा, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर 2/3। बात समझ गए क्या? अब मैं देखता हूं 3x है ना, ये मैं क्वेश्चन यहां पे देखता हूं 4, ये क्या है 3x, पॉलिनोमियल क्या है मेरी? पॉलिनोमियल है 3x। तो अगर मुझे इसमें जीरो फाइंड करना है तो इसी को जीरो के बराबर रख दूंगा, तो x बराबर आएगा 0/3 इक्वल टू 0, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो px इज इक्वल टू ax है ना, वेयर a इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो मैं ax को ही जीरो के बराबर रख दूं, यही तो पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें x की वैल्यू निकालूंगा तो 0.a आ जाएगा, और 0.a मतलब a, x बराबर 0, x बराबर 0। क्यों?
देखो a इज नॉट इजिकल टू 0 पहले लिख दिया है क्योंकि a इज इक्वल नॉट इजिकल टू 0 है ना। अगर a 0 होता तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाता। तो कोई नंबर अगर 0 भाग लगा रहा है तो 0, अगर a 0 नहीं है तो कोई ना कोई नंबर तो होगा ही। अब इसका जो 7th पार्ट है वो हम कर देते हैं। 7th पार्ट है पी एक्स इज इक्वल टू है सी एक्स प्लस डी। बात समझ गए क्या? ये पॉलिनोमियल है, इसको मुझे निकालना है, इसका जीरो निकालना है। वेयर सी इज नॉट इजिकल टू 0, सी इज नॉट इजिकल टू 0। बात समझ गए? सी और डी क्या है? एक कोई रियल नंबर है। तो हमें अगर इसका पॉलिनोमियल निकालना है तो इसी को 0 के बराबर रख दो ना, तभी तो मैं इसका 0 निकाल पाऊंगा। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, यही तो वेरिएबल है। c और d वेरिएबल थोड़ी है, c और d तो कोई रियल नंबर है। तो भैया सी एक्स इज इक्वल टू डी इधर ले जाऊंगा तो माइनस के डी हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस डी, सी इधर जाके इसमें भाग लगा देगा। तो x बराबर आ गया माइनस डी बाई सी, और माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपने इन सारे पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड कर लिए, जो कि ठीक है, इतना ज्यादा टफ था नहीं, बहुत आसान चीज थी, है ना। और इसी के साथ ही हमारी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे, और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, उसके फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।